हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सीटेट 2022 एग्ज़ाम के बारे में। उसकी फॉर्म फिलिंग कब होगी, आपकी इनको और इस परीक्षा इसकी कब होगी, कैसे आप सरकारी टीचर बन सकते हैं, परीक्षा को कैसे हम क्वालिफाई करें, इससे रिलेटेड मैं आपके सभी क्वेश्चंस का इसमें डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। सीटेट के सारी जो भी आपकी क्वायरीज़ हैं उनको मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सीटेट एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम हर वर्ष 1 या 2 बार ज़रूर होता है। ईयरली में 2 बार ये पेपर ज़रूर होता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करना होता है, ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल होता है। पहले ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगा है। अभी इसका कोई भी नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। जुलाई के लास्ट तक या स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। सीटेट आपका 2 बार प्राइमरी लेवल और 2 लेवल के लिए एग्ज़ाम कराता है। आपका कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इसमें प्राइमरी लेवल होता है, जो पहला पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है वो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसको माध्यमिक स्कूल्स बोलते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय। उनके लिए आपको टीचर्स अगर बनना है तो उसके लिए आपको दूसरा पेपर क्वालिफाई करना होता है। उसको एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करने के बाद आप जो भी एग्ज़ाम अदर एग्ज़ाम होता है, कहीं कहीं पर सेंट्रल में 1 एग्ज़ाम और होता है, उसके बाद आप क्वालिफाई आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन पाते हैं। ऐसे ही अगर स्टेट लेवल की बात करें तो 1 एग्ज़ाम यूपी में अगर बात करें आप तो फिर उस वहाँ पर सुपर टेट भी होता है। मतलब एक सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप यूपी के एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं शिक्षक भर्ती में। यानी कि किसी भी एग्ज़ाम में आप अगर शिक्षक भर्ती का हो रहा है किसी भी स्टेट में, तो आप उसमें ईज़िली से उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं और आप उसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम जो होता है वो सेंट्रल का होता है, तो हर स्टेट में एग्ज़ाम को मान्यता प्राप्त है। इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको इंटर प्लस ग्रेजुएट एवं अन्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बीएड है, या तो एमएड है, डीएलएड है, बीटीसी है, बीएलएड एग्ज़ाम है। उन एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। यानी कि आप उन एग्ज़ाम को पास करे हों और प्लस अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो भी स्टेट लेवल में शिक्षक भर्ती आती है तो उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं और उन एग्ज़ामों में आप अपीयर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीटेट एग्ज़ाम पास करने पर आपको स्टेट लेवल एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम पास हैं तो आप उस एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं। तो सीटेट के लिए अनिवार्य योग्यता मैंने आपको बता दिया है कि बीएड, एमएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड एंड इंटर और ग्रेजुएट आपको होना आवश्यक है, तभी आप सीटेट के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। इसकी एज लिमिट की हम बात करें तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। यानी कि आप जब चाहे जब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका कई बार आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। इसकी अगर वैलिडिटी की बात करें सीटेट के एग्ज़ाम की सर्टिफिकेट की, तो वो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैल्यू अब लाइफ टाइम कर दी गई है। पहले उसकी वैल्यू लाइफ टाइम नहीं थी। पहले इसकी वैल्यू 7 साल के लिए वैलिड होती थी। यानी कि अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होता था वो 7 वर्ष बाद अनवैलिड होता जाता। लेकिन अब इसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। अगर आप एक बार सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसको आप आजीवन मान रहेगा, यानी आपका वैलिड रहेगा, उसको आजीवन कर दिया गया है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम जो है कितनी बार आप दे सकते हैं सीटेट की परीक्षा। तो इसकी सीटेट की परीक्षा की कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितनी बार दे सकते हैं। जितनी बार आपका मन करे आप उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं, अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इसकी संख्या की कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार एग्ज़ाम देना चाहें। आपका जितना मन करे आप उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई इस पर पाबंदी नहीं है। सीटेट की परीक्षा आप कितनी बार भी दे सकते हैं, इसकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस परीक्षा का प्रमाण पत्र आपका
7 साल की जगह अब लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। इसके सिलेबस की हम बात करें तो सीटेट के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें बाल विकास आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क के आते हैं। भाषा की बात करें तो जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज है उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हो, उसके 30 क्वेश्चन हम 30 मार्क। दूसरी लैंग्वेज में अगर आपने पहली लैंग्वेज जैसे हिंदी सिलेक्ट करी है तो दूसरी आप हिंदी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको अदर देन फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा आपको सिलेक्ट करना हो। अगर आप हिंदी फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो दूसरी आपको इंग्लिश, अगर आप पहले इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं तो दूसरी आपको अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। गणित 30 क्वेश्चन 30 मार्क, पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन 30 मार्क, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 मार्क का होगा। पैटर्न आपका टीटी जो एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का उससे टोटल डिफरेंट होता है। इसमें पैडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी साइकोलॉजी बेस्ड ही क्वेश्चन इसमें अधिकतर आते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। ये तो हो गया आपका प्राइमरी लेवल का। अब हम बात करते हैं जूनियर लेवल के एग्ज़ाम की कि जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 1 से 5 तक का मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है और 150 मार्क्स का आता है। तो अब हम बात करते हैं जूनियर लेवल के एग्ज़ाम की। तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए इसका पैटर्न ये है कि बाल विकास आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क, भाषा 1 भाषा 2 भी 30 मार्क 30, यानी कि आपका 90 क्वेश्चंस आपके सेम हो गए, वो जैसा कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए था उसकी जैसे। और कक्षा क्रम संख्या 4 पर जो है विज्ञान गणित या समाज, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए मैथ और साइंस के क्वेश्चन आपको 60 मार्क के आएंगे और 60 क्वेश्चंस आएंगे तो आपका 150 हो जाएगा। अगर आप आर्ट साइड से हैं या कॉमर्स साइड से हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चन 60 मार्क के ही होंगे, तो वो 150 हो गए। यानी कि अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको मैथ और विज्ञान के 60 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि विज्ञान और गणित के आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 60 नंबर के होंगे। तो आपके 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के बाल विकास और शिक्षण कौशल हो गया आपका। भाषा की बात करें तो हिंदी है, अगर अदर देन आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनमें से भाषाएं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर के आएंगे। भाषा 2 आप फर्स्ट में आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय, आप भाषा 2 को उसमें सेम लैंग्वेज नहीं फिल कर सकते, आपको दूसरी भाषा ही सिलेक्ट करनी होगी। तो इस टाइप से अगर आप देखें तो ये 150 नंबर का पेपर हो जाता है 150 क्वेश्चंस के साथ। बाल विकास 30 नंबर, भाषा 30 नंबर, भाषा 2 30 नंबर, विज्ञान एवं गणित 30 नंबर की जगह 60 नंबर की होगी, विज्ञान गणित है तो 60 नंबर की हो जाएगी। उसमें कोई डिफरेंट नहीं रहता है कि विज्ञान 30 की आएगी या गणित की 30 की आएगी, वो टोटली 60 नंबर का पेपर होगा। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो सामाजिक विज्ञान के आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका पूरा पेपर 150 नंबर का आएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप क्वेश्चन जो आए आप वो लगाएं, जो ना आए वो भी लगाएं, अपना सजेशन इसमें कर सकते हैं। आपको 150 मिनट मिलते हैं, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट, 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें से आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वालिफाई की बात करें तो जो 55% और का जो रेशियो है वो आपको लाना होता है, यानी कि 90 और 95 नंबर आपको लाने होते हैं। 60% नंबर आपको जनरल के लिए 60-90 नंबर, ओबीसी के लिए आपको 82 मार्क्स नंबर लाने होते हैं, जो कि आपकी क्वालिफाई के लिए होते हैं। 6 से 8 तक का सिलेबस आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। इसमें जो है पूरा पेपर जो आता है वो पेडागॉजी बेस पर ही आता है। इसमें टीईटी की तरह क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि 1 लीनियर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, इसमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस इसको बार बार सिलेबस को अच्छे से देख करके समझ के प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रख करके अगर आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो उतना आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस
रहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन और भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।